लेकिन मैं आपको ये चूज करने का ऑप्शन देता हूं या आपको ये मौका देता हूं कि आप चुनें अपने लिए कि आप बाल्टी उठाना चुनेंगे या आप पाइपलाइन लगा देंगे। ये आपको चुनना है। और अगर आप मुझसे पूछेंगे कि मेरे विचार क्या है, तो मैं कहूंगा कि मैं तो पाइपलाइन ही चुनूंगा, क्योंकि मेरे जैसा लेजी आदमी के लिए वही तरीका अच्छा है। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि ज्यादातर लोग, अगर ऐसा है कि पाइपलाइन वाला तरीका अच्छा है, तो ज्यादातर लोग पाइपलाइन की बजाय बाल्टी क्यों चुनते हैं? आपको भी लग रहा होगा, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको समझना बड़ा जरूरी है कि अगर ऐसा है तो लोग बाल्टी वाला ऑप्शन क्यों चूज कर रहे हैं। क्योंकि हमारे साथ क्या होता है सर कि हम ज्यादातर जिस तरह की चीजें देखते हैं, ज्यादातर जिस तरीके की चीजें सुनते हैं, जिस तरीके के माहौल में हमारी परवरिश होती है, जिस तरीके के विचार हमारे दिमाग को दिए जाते हैं ना, उसकी वजह से हमारे बिलीव डेवलप होते हैं और हमें यही सब देखने को सुनने को मिलता। भाई हमें क्या सुनने को मिला? मुझे मेरे करियर में, मैं बहुत छोटा था भाई, किसान फैमिली से बिलोंग करता था, घर के हालात ठीक नहीं थे, तो भाई परिवार ने सोचा कि यार इसको पढ़ा दिया जाए, पढ़ लिख के कुछ नौकरी करेगा तो कुछ पैसे आएंगे और हमारी स्थिति सुधरेगी। ये विचार थे हमारे घर वालों के। अब ये विचार उनके थे भाई, उनने कभी मुझसे नहीं पूछा कि तू क्या करना चाहता, तू क्या बनना चाहता, तुझे जिंदगी में क्या हासिल करना है, क्योंकि मैं तब छोटा था, बच्चे से कौन पूछेगा। लेकिन उन्होंने ये बात मुझे समझाते रहे कि भाई देख, तेरे को पढ़ के अच्छी नौकरी करना है, क्योंकि घर की हालत ठीक तभी हो पाएगी, तुझे पढ़ के अच्छी नौकरी करना है, घर की हालत तभी ठीक हो। और ये विचार बचपन से मुझे दिया गया। जब मैं बड़ा हुआ तब मैं स्कूलिंग कर रहा था, धीरे धीरे करके मैं आगे अपनी, मैंने 10th करी, 12th करी, फिर मैं कॉलेज में आया, मैं वहाँ पढ़ता था, तो ये विचार मुझे लगातार दिया गया। और जब मुझे यही सुनने को, देखने को, पढ़ने को मिला, मुझे यही बताया गया, तो बताइए मैं क्या करूँगा? मैं यही करूंगा। लेकिन हाँ, शायद मेरी किस्मत बड़ी अच्छी थी, या मैं कुछ ऐसे लोगों के संपर्क में आया, कुछ ऐसे बिजनेसेस के संपर्क में आया, कुछ ऐसी किताबें मैंने पढ़ना शुरू करी और धीरे धीरे मुझे लगा कि यार मुझे क्या करना। और जब मैंने बहुत कुछ पढ़ा तो मुझे अपनी चीज़ें क्लियर हुई, मैं बिजनेसेस में इंटरेस्ट आया, तो मैंने कई सारे बिजनेसेस बिल्ड करे। अभी भी कई सारे बिजनेसेस में मैं काम कर रहा हूँ, कई सारे बिजनेसेस बिल्ड कर रहा हूँ, कई सारी चीज़ों का फाउंडर है, हम एक ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। और एक सबसे बड़ी चीज़, आपको अपनी जिंदगी में लिवरेजिंग सीखना है। अब ये लिवरेजिंग क्या होती है, इसको बड़े आसान तरीके से समझाता हूँ। शायद आप शहर में पले बड़े हो तो शायद आप नहीं समझ पाएंगे, लेकिन अगर आप गांव में रहे हो तो आपको समझ में आएगा कि पहले गांव में क्या ट्यूबवेल्स या बोरिंग्स वाला ऑप्शन नहीं था, या तो कुएं होते थे या बावड़ियाँ होती थी पानी के लिए। फिर जब बाद में थोड़ा सा डेवलप हुआ तो हैंडपंप लगा दिए गए, है ना। एक हैंडपंप होता था जो पानी देता था, उसमें एक हैंडल लगा होता था, उस हैंडल को आप ऊपर नीचे करोगे तो पानी आ जाएगा। अब सबसे बड़ी बात है कि क्या उस इतना गहरा जो अंदर मोटर है, क्या उसको उठाना हमारे बस की बात है? आप उसे अगर उस रोड से या पाइप से पकड़कर उठाएंगे तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि नहीं उठा पाएंगे। तो वो क्या करते हैं कि उसमें वहां पर से जॉइंट लगाकर एक बड़ा सा हैंडल बिल्ड कर देते, और उस हैंडल की वजह से एक बच्चा भी उस हैंडपंप को चला लेता है। दैट्स कॉल्ड लिवरेजिंग। वो डिस्टेंस मेंटेन होने की वजह से, वो लिवरेज होने की वजह से आज उसको एक बच्चा भी चला सकता है। या आप खुद एक्सपेरिमेंट करिएगा, अगर हैंडपंप को आप उस हैंडल को पास से पकड़ के चलाएंगे ना तो आपको बड़ा एफर्ट लगानी पड़ेगी, लेकिन आप धीरे करके लास्ट पॉइंट पर अगर चले गए तो आप एक हाथ से भी उसको चला सकते हैं। दैट लिवरेजिंग वाला ऑप्शन। इसको और दूसरे तरीके से समझिए। मान लीजिए आपके प्लाई में या लकड़ी में कोई कील लगी हुई है, उस कील को निकालने के लिए क्या करेंगे? अगर आप हाथ से निकालेंगे तो आपके हाथ डैमेज हो जाएंगे, तो उसके लिए एक तरीका होता है, इतनी बड़ी एक तामी जैसी होती है, उसमें यहाँ पर एक मुंह होता है, अगर आप उसे लगाकर उसे हल्का सा प्रेस करेंगे तो वो कील निकल कर बाहर आ जाती है ना। वहां से करेंगे तो नहीं निकलेगी, लेकिन हैंडल में यहाँ अगर आप प्रेशर मारेंगे तो बड़ी आसानी से निकल जाएगी। दैट्स कॉल्ड लिवरेजिंग। लिवरेजिंग बड़ी कमाल की चीज है। अब आप कहेंगे कि जय हमारे क्या काम की है ना, हमारे क्या काम की है लिवरेजिंग? आप समझिए, 24 आवर, एक दिन के अंदर 24 घंटे होते हैं। अंबानी के पास 24 घंटे है, टाटा के पास 24 घंटे है, मस्क के पास 24 घंटे है, बिल गेट्स के पास 24 घंटे है। अभी गौतम अडानी जी चौथे नंबर पर आ गए दुनिया के रईसों में, उनके पास भी 24 घंटे है। सबके पास 24 घंटे है। तो फिर ज़्यादा पैसे कैसे कमाए जाए? भाई 8 घंटे काम करके कोई आदमी, मान लो फॉर एग्जाम्पल 500 रुपये कमा रहा है, अगर उसको 1000 रुपये कमाना है तो क्या करेगा? 16 घंटे काम करेगा। अब अगर 1500 कमाना है तो 24 घंटे काम करेगा। अब 2000 कमाना है तो क्या करेगा? 24 घंटे से ज़्यादा तो होते नहीं ना। 24 घंटे बाद क्या करेगा आदमी? कुछ नहीं कर सकता। लेकिन देखिए, बड़े लोग, समझदार लोग, धनी लोग, जो लोग लिवरेजिंग समझते हैं, वो क्या करते हैं? आज आप अकेले काम कर रहे हैं, अकेले मेहनत कर रहे हैं, अकेले एफर्ट लगाते हैं, लेकिन आपने 2 लोगों को काम पे रख लिया। अब क्या हुआ? आपके 8 घंटे काम कर रहे हैं, 8 घंटे उनके भी काम कर रहे हैं। अब 16 घंटे उनके, 8 घंटे आपके, 24 घंटे काम हो रहे हैं। 24 घंटे की एफर्ट लग रही, 24 घंटे का प्रोडक्शन हो रहा है, 24 घंटे के रिजल्ट आ रहे हैं और 24 घंटे का पैसा बन रहा है। लेकिन आप कितने घंटे काम कर रहे हो? 8 घंटे।
आप तो 8 ही घंटे कर रहे हो, लेकिन प्रॉफिट बेनिफिट वो सारी चीजें प्लस 16 घंटे होके 24 घंटे का मिल रहा है। अब ये जो 2 लोग हैं, आपने इनको 1000 लोगों में कन्वर्ट कर दिया। अब क्या हो रहा है, 1000 × 8, 8000 घंटे काम हो रहा है। प्रोडक्शन 8000 घंटे का, एफर्ट्स 8000 घंटे की, प्रोडक्टिविटी 8000 घंटे की, रिजल्ट 8000 घंटे के, पैसा 8000 घंटे का। लेकिन आप कितने घंटे काम कर रहे हो, 8 घंटे। फिर पैसा कितने घंटे का, और इसको आप इनफाइनाइट तक बिल्ड कर सकते हैं। इसमें कोई लिमिटेशंस नहीं है, कोई बाउंड्रीज नहीं है, कोई बीच में गतिरोध नहीं है। आप जितना चाहें उतना कर सकते हैं। इस 8000 को आप 80,000 कर सकते हैं, 8 लाख कर सकते हैं, 8 करोड़ कर सकते हैं। सब कुछ आपके हाथ में है। दैट्स कॉल्ड लिवरेजिंग। तो टाइम की लिवरेजिंग करना सीखिए, पैसे की लिवरेजिंग करना सीखिए। पैसे की लिवरेजिंग हो गई तो भाई आपने 100 रुपये इन्वेस्ट करे, 100 रुपये आपको पैसे कमा के दे रहे, लेकिन उस 100 रुपये से जब 110 रुपये आए, आप 110 रुपये को निवेश कर दीजिए, 110 रुपये का बेनिफिट आपको मिलने लगेगा। अगर लिवरेजिंग को आपको बहुत बड़े स्तर पर समझना है ना, तो इसका जो सबसे बड़ा मूल मंत्र है ना, वो होता है कंपाउंडिंग इफेक्ट। इसको दुनिया का 8वां अजूबा माना गया है। द 8th मतलब 8वें नंबर का अजूबा कह सकते हैं आप कंपाउंड इफेक्ट को। इतनी पावरफुल चीज़ है कंपाउंडिंग इफेक्ट। अगर आप अपने पैसे में, अपने टाइम में, अपनी एफर्ट्स में अगर कंपाउंडिंग इफेक्ट लगा दे, तो आपको उसके परिणाम कई गुना बढ़कर मिलते हैं, है ना। मैं आपको इसको बहुत सिंपल तरीके से समझाता हूँ। एक बार एक राजा के दरबार में राजपाट लगा हुआ था, प्रजा बैठी हुई थी, बहुत सारी चीजें हो रही थी। तो एक बड़ा बुद्धिमान आदमी वहां उस राज्य के अंदर आया, और उस बुद्धिमान आदमी से लोगों ने कई सारे सवाल जवाब करे। उस बुद्धिमान आदमी ने सारे सवालों के जवाब दे दिए। राजा बड़ा खुश हुआ कि यार मेरी प्रजा में इतना बुद्धिमान आदमी है, इतना समझदार आदमी है, और हमको तो ये बात पता ही नहीं है। राजा को बड़ा अच्छा लगा, बड़ा खुश हुआ, और राजा इतना ज्यादा प्रसन्न हो गया, इतना ज्यादा जोश में आ गया कि राजा ने उसको बोल दिया कि देख भाई, तेरा जो मूड है वो मांग ले, आज तू जो मांगेगा वो तुझे दे दिया जाएगा। अब आदमी बड़ा चतुर था, बड़ा ज्ञानी था, बड़ा समझदार था। उस आदमी ने कहा कि राजा साहब रहने दो, आप कह रहे हो लेकिन दे नहीं पाओगे। अब राजा का ईगो हर्ट हो गया। उन्होंने कहा हम राजा हैं यहाँ के, तू हमसे बोल रहा कि हम नहीं दे पाएंगे, ऐसे कैसे। उन्होंने कहा देंगे, तू मांग के तो देख, तू मांग, तुझे क्या चाहिए हम दे देंगे। अब आदमी ने कहा, उन्होंने कहा ठीक है राजा साहब, आप नहीं मान रहे हो तो क्या करें, मरता क्या नहीं करता। उन्होंने कहा ठीक है मांगते हैं। सामने चेस बोर्ड रखा हुआ था, है ना। चेस बोर्ड में सामने कुछ लोग खेलने के लिए चेस बोर्ड रखा हुआ था। तो उस आदमी ने कहा, उन्होंने कहा राजा साहब कुछ मत करो, सामने जो चेस बोर्ड रखा है ना, इसके जितने स्क्वायर है उतने मुझे अनाज चाहिए। बस खाली कंडीशन ये है कि हर स्क्वायर में अनाज को डबल करके रखना है। मतलब कि अगर पहले स्क्वायर में अगर अनाज का 1 दाना रखा है, तो अगले स्क्वायर में 2 रखना है ना, डबल करके। अगले स्क्वायर में 4, अगले स्क्वायर में डबल 8, 16, 32, 64, 128, 256, है ना, 512, ऐसे करके उसको डबल करके रखना है। उन्होंने कहा ठीक है। राजा को लगा, उन्होंने कहा बस इतनी सी बात, अभी करवा देते। राजा साहब ने ऑर्डर दिया अपने सेवकों को, उन्होंने कहा जाओ और ये जो मांग रहा है इसको दे दो। भैया उनने, वो भी भाई प्रजा में कोई इतने कैलकुलेटिव लोग थोड़ी बैठे हुए थे, उनने भैया रखना शुरू करा। तो थोड़े समय बाद 1 दाना आ रहा, 2 आ रहा, 4 आ रहा, 8 आ रहा, 16 आ रहा, 32 आ रहा, 64 आ रहा। ज्यादा कुछ पता नहीं चल रहा, लेकिन वो कंपाउंडिंग में बढ़ता गया। धीरे धीरे करके अनाज के ढेर लगना शुरू हो गए, गोदाम के गोदाम खाली हो गए, इतने बड़े ढेर हो गए अनाज के कि राजा का भी दिमाग खराब, प्रजा का भी दिमाग खराब, जो ला रहे थे उनका भी दिमाग खराब। उन्होंने कहा ये कौन सा पंगा मोल ले लिया है, ये तो हो ही नहीं पाएगा। एक समय के बाद सेवक आए और राजा साहब से बोला, उन्होंने कहा राजा साहब इस आदमी ने जो मांगा हम नहीं दे सकते। उन्होंने कहा क्या मजाक कर रहे हो, इतना सारा अनाज है हमारे प्रजा में, हम कैसे नहीं दे सकते। उन्होंने कहा साहब इसने जो मांगा वो तो दे ही नहीं सकते, उतना अनाज तो है ही नहीं। उन्होंने कहा हाँ इतना अनाज है ही नहीं। उन्होंने कहा नहीं है, हम सब खाली कर चुके, लेकिन अभी आधी जगह ही पहुंचे हैं, पूरे पे तो जाना अभी बाकी है। उन्होंने कहा आप क्या करें। तो भैया उनने उनके राज्य के गणितज्ञों को बुलाया, उनको बिठाया। उन्होंने कहा भैया इसका कैलकुलेशन लगा के बताओ कि होना क्या है। सारे लोग लगे पोथी पाने पन्ने लेके जोड़ रहे, कैलकुलेशन कर रहे, कई बहुत सारा समय निपट गया। आखिरी में लोग आए और उन्होंने कहा देखिए राजा साहब कैलकुलेशन को तो जाने दो, पर एक बात समझ लो कि इसने जो मांगा है ना, उतना तो पूरी दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ है, आज तक पूरी दुनिया में पैदा नहीं हुआ, उतना मांगा है इसने। इतना तो हम इसको पूरे जिंदगी में तो क्या पूरे जन्म में भी नहीं दे पाएंगे। राजा खड़ा हुआ, उसने दोनों हाथ जोड़कर माफी मांगी कि भैया तुम समझदार हो, तुम बुद्धिमान हो, हम हार गए, तुम जीत गए, हम तुम्हारी
ये पूरी नहीं कर सकते क्योंकि मुमकिन ही नहीं है। तो दैट्स कॉल्ड द पावर ऑफ मल्टीप्लिकेशन, द पावर ऑफ कंपाउंडिंग इफेक्ट। और ये जो लोगों ने समझा है ना, उन्होंने अपनी दुनिया बदल ली है, लिवरेजिंग की ताकत का सही इस्तेमाल करा है। तो उस बुक का जो सबसे बड़ी 2 महत्वपूर्ण बातें थी जो मैंने आपसे शेयर करी है, सबसे पहली बात तो मिलेनियर बनना आपकी चॉइस है, जो 3 सिद्धांत आप फॉलो करके बन सकते हैं। दूसरी जो सबसे बड़ी बात थी कि जिंदगी में बाल्टी उठाने की बजाय पाइपलाइन वाला रास्ता चुनिए, तो आप जिंदगी में पैसिव इनकम बिल्ड कर पाएंगे, ज़्यादा बड़ी सफलता मिलेगी। और तीसरी चीज़, अपनी जिंदगी में लिवरेजिंग का इस्तेमाल करें। कई सारी और अच्छी चीज़ें उस बुक के अंदर है, अगर आपको लगता है तो उस बुक को लाइए, लाके 1-2 बार पढ़ने की कोशिश करिए, समझने की कोशिश करिए। और अगर और भी कोई कन्फ्यूजन हो इस चीज़ को लेकर तो आप कमेंट में डालिएगा, हम कोशिश करेंगे आपकी उस प्रॉब्लम, आपकी समस्या का सोल्यूशन करने का। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, ऐसे ही आपका सपोर्ट बनाए रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। हम और कई सारी सीरीज और कई सारी नई चीज़ें आपके साथ इस चैनल पर लगातार लेकर आने वाले हैं।